जब टकराएगा तो पतला वाला बहुत दूर झटका जाएगा, ठीक है। यानी कोई 830 से जो एक संवेग का व्यक्ति है उससे कोई पतला व्यक्ति टकराएगा तो काफ़ी झटका खाकर वो काफ़ी दूर गिरेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर घोड़े से टकराएगा तो घोड़ा इसे ठोकर मार दिया, तब कितना दूर गिरेगा, ज़्यादा झटका उसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा क्या है, पतला है। जब कोई व्यक्ति मोटे व्यक्ति से टकराता है तब उसको चोट लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाथी इसे मार दिया, तो हाथी मार देगा तो क्या पता चला अरे भैया हो फेंक ही जाए। मतलब हाथी जब किसी से टकराएगा तो उसको जो झटका बहुत तगड़ा लगेगा, यानी वो काफ़ी दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ट्रेन हो गया, ठीक है। ट्रेन भी जो है कि 10 की स्पीड से चल रहा है, ठीक। अब बताइए, अब वो अगर ट्रेन अगर जो ठोकर मारेगा तो उस व्यक्ति का उसी जगह काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए साइकिल है, साइकिल 10 की स्पीड से आ रहा है, रुको भैया रुको, अरे रुका भैया रुका, ऐसे कर सकते हैं। और ट्रेन को कर सकते हैं, घसते हुए गया। और मान लीजिए ट्रक है, ट्रक भी 10 की स्पीड से आ रहा है, उसे कहेंगे भैया रुको, कहते भर में रोक के निकल गया, ठीक है। तो वही क्या होता है, मोमेंटम, ठीक। मोमेंटम किसे बोलते हैं, तो द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग निकालते हैं, तो P = m/v। यम क्या द्रव्यमान है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा kg, v क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बीमा क्या हो जाएगा कैपिटल M, ए कैपिटल L अपॉन T। तो क्या हो जाएगा m/L/T-1, इसका बीमा हो गया, ठीक है। तो संवेग आप लोग को समझ में आया, जहाँ डाउट वहाँ पूछिए। आइए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कार्य, ठीक है। कार्य यानी वर्क बराबर क्या होता है बताइए दोस्तों, तो वही बल गुणे विस्थापन F/d, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है m/a होता है। देखिए F/d हो गया, इसमें देखिए बल है विस्थापन है तो कहीं नहीं है। हाँ विस्थापन है, विस्थापन मतलब क्या होता है मीटर होता है, तो मीटर तो मान लीजिए यहाँ है, लंबाई की मात्रा मीटर ये तो है, लेकिन बल इसमें है नहीं है। तो बल को हम क्या करेंगे, तोड़ के बुकनी कर देंगे, ठीक है। आइए बल बराबर क्या होता है m/a और TA हो गया। तब बल द्रव्यमान इसका मात्रा क्या जाएगा किलोग्राम, त्वरण का मात्रा क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन की मात्रा मीटर। तो क्या हो जाएगा kg, ये मीटर है, मीटर के सर पर एक आम, और ये मीटर है इसके सर पर एक आम, दोनों जोड़ कितना आम हो जाएंगे, तो मीटर के सर पर 2 आम हो जाएंगे, यानी मीटर स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा यह सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका बीमा हम देख लेते हैं। बीमा क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम है, इसका बीमा क्या हो जाएगा कैपिटल M, ठीक। और ये जो मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और जो सेकेंड समय है उसका क्या हो जाएगा T स्क्वायर, ठीक।
ए बाबू तुम इसमें सटो मत यार, तुम इससे दूर रहो ना तो बिजली तुम्हें छुआ देगी। अब देखो क्या हो जाएगा, ml², ये t² ऊपर जाएगा, t-2, क्या हो जाएगा बीमा, ml² t-2। ठीक, आइए एक और देखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, एक है आप लोग निकाली काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है फार्मूला इसका, तो 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। देखिए बीमा में जो संख्या होता है, ठीक है, उसका बीमा नहीं निकाला जाता है, उसका बीमा होता ही नहीं। जैसे 1/2 भैया ये तो मैथ का सवाल, मैथ हो गया ना, 1/2 गणित हो गया ना, तो इसका थोड़ी बीमा निकाला जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसको आप कोई कहेगा कि इस ये जो v² उसका नहीं उसका भी नहीं निकाला जाएगा क्योंकि वो भी मैथ है। नहीं, वो जो है कि v के सर पर खड़ा है, तांडव कर रहा है ना, तो v के सर पर खड़ा है तो उसका बीमा निकाला जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी के सर पर खड़ा है, तांडव कर रहा है, तो उसका बीमा निकाला जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, द्रव्यमान kg, और ये क्या आ जाएगा मीटर/सेकंड²। इसका क्या हो जाएगा, इसके सर पर 2 क्या करेगा, तांडव करेगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम × मीटर², इसका स्क्वायर कर देंगे, आप लोग आता होगा सेकंड²। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगा, तो kg का बीमा क्या है, कैपिटल M, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M, मीटर का L²। ठीक है, समय का t², तो क्या हो गया mL² t-2, ये हो गया, ये इसका बीमा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।